आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। पहले मुख्य समाचार। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद 2 दिवसीय दौरे पर कल जबलपुर आएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारतीय संस्कृति हमेशा से प्रकृति के साथ सामंजस्य बनाकर जीने के महत्व पर जोर देती है। शिक्षा का उद्देश्य ज्ञान, कौशल और नागरिकता के संस्कार देना होना चाहिए, कहा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद 2 दिवसीय दौरे पर कल जबलपुर आएंगे। महामहिम यहां मानस भवन में मध्यप्रदेश राज्य न्यायिक अकादमी द्वारा आयोजित संगोष्ठी में शामिल होंगे। इस अवसर पर राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी मौजूद रहेंगे। इस संगोष्ठी में देश के प्रधान न्यायाधीश एस.ए. बोबडे सहित देश भर की 24 न्यायिक अकादमियों के डायरेक्टर्स और चेयरमैन हिस्सा लेंगे। संगोष्ठी का उद्देश्य देश भर में न्यायिक प्रशिक्षण के क्षेत्र में चल रहे नवाचारों को साझा करना है। इसके साथ ही न्यायाधीशों की कार्यकुशलता को बढ़ाकर उत्कृष्ट परिणाम प्राप्त करना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारतीय संस्कृति हमेशा से प्रकृति के साथ सामंजस्य बनाकर जीने के महत्व पर जोर देती है। उन्होंने कहा कि देश पेरिस समझौते के प्रति वचनबद्ध है और इस दिशा में काम कर रहा है। श्री मोदी आज स्वीडन के प्रधानमंत्री स्टीफन लोफवेन के साथ वर्चुअल शिखर बैठक को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि कोविड महामारी के दौरान हमने क्षेत्रीय और वैश्विक स्तर पर आपसी सहयोग के महत्व को महसूस किया है। उन्होंने कहा कि जब दुनिया कोरोना महामारी से जूझ रही थी, भारत ने 150 से अधिक देशों को दवाएं और अन्य आवश्यक सामग्री उपलब्ध कराई। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत ने करीब 50 देशों को कोरोना के टीके की आपूर्ति की है। भारत सरकार के सूचना और प्रसारण मंत्रालय के क्षेत्रीय लोक संपर्क ब्यूरो मंडला द्वारा कोविड-19 जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। अधिक जानकारी दे रहे हैं लोक संपर्क ब्यूरो मंडला के प्रभारी अजय बैस। भारत सरकार के सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के क्षेत्रीय लोक संपर्क ब्यूरो मंडला द्वारा चलाए जा रहे कोविड-19 टीकाकरण जागरूकता कार्यक्रम में शहरी क्षेत्र के साथ साथ ग्रामीण क्षेत्रों में भी जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, जिसमें चित्र प्रदर्शनी और पंपलेट के माध्यम से टीकाकरण का महत्व और कोविड-19 से बचने के उपाय की जानकारी दी जा रही है। क्षेत्रीय लोक संपर्क ब्यूरो मंडला से अजय बैस। समाचारों में वक्त है ब्रेक का। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। ब्रेक के बाद समाचारों में आपका एक बार फिर स्वागत है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि शिक्षा का उद्देश्य ज्ञान, कौशल और नागरिकता के संस्कार देना होना चाहिए। श्री चौहान ने आज आरसीवीपी नरोना प्रशासन अकादमी में विद्या भारती उच्च शिक्षा संस्थान द्वारा शिक्षक शिक्षा का कायाकल्प विषय पर राष्ट्रीय संगोष्ठी का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि नई शिक्षा नीति में इन तीनों बातों का पर्याप्त ध्यान रखा गया है। इन्हें प्रदेश में लागू किया जाएगा। वहीं कक्षा 6वीं से व्यावसायिक शिक्षा दी जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि शिक्षा से बच्चों का स्वाभाविक विकास और उनकी प्रतिभाओं का प्रकटीकरण होना चाहिए। राज्य निर्वाचन आयुक्त बसंत प्रताप सिंह स्थानीय निकायों के आम निर्वाचन 2021 की तैयारियों के संबंध में कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी कलेक्टर से चर्चा करेंगे। श्री सिंह सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी पोर्टल, मॉड्यूल और ईवीएम रेंडमाइजेशन सहित निर्वाचन संबंधित तैयारियों पर चर्चा करेंगे। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने आज महाराष्ट्र के पुणे स्थित दीनानाथ मंगेशकर अस्पताल में कोविड-19 का टीका लगवाया। टीका लगवाने के बाद एक ट्वीट में श्री जावड़ेकर ने कहा कि टीकाकरण प्रक्रिया आसान है और भारत में निर्मित टीके सुरक्षित हैं। उन्होंने सभी नागरिकों से टीका लगवाने की अपील की। अब कुछ समाचार संक्षेप में। देवास जिले में सीएम हेल्पलाइन में दर्ज शिकायतों के संतुष्टीकरण और त्वरित निराकरण के लिए आगामी 8 से 13 मार्च तक विकासखंड स्तर पर विशेष शिविर का आयोजन किया जा रहा है। डिंडौरी में जिला स्तरीय इंडस्ट्री और कैपेसिटी बिल्डिंग वर्कशॉप की कार्यशाला आयोजित की गई। इस मौके पर कलेक्टर ने कहा है कि लोगों को इंडस्ट्री और कैपेसिटी बिल्डिंग वर्क्स के क्षेत्र में कुशल और दक्ष बनाया जाए। राष्ट्रीय क्षय उन्मूलन कार्यक्रम के अंतर्गत लोगों में क्षय रोग की जागरूकता के लिए गुना में स्थानीय मीडिया कार्यशाला और निजी डॉक्टरों की उन्मुखीकरण कार्यशाला का आयोजन किया गया। कटनी जिले में भूजल स्तर में लगातार गिरावट होने के चलते पेयजल परिरक्षण अधिनियम लागू कर दिया गया है। इसके साथ ही जिले में नवीन नलकूप खनन, नदी तालाबों और सार्वजनिक जलाशयों से पानी लेना पूर्णतः प्रतिबंधित होगा।
सीहोर जिले के नगरीय निकाय चुनाव के लिए मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन जारी कर दिया गया है। जिले की 2 नगरपालिका और 7 नगर पंचायतों के चुनाव में 1,95,000 से अधिक मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकेंगे। बुलेटिन के अंत में आप सभी से एक अपील, मास्क और 2 गज की दूरी, हाथ धोना भी है जरूरी। नमस्कार।